अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का सवाल पढ़ता हूँ और दो सवालात हैं जिनको मैं कंबाइन करके बताता हूँ बिकॉज़ दे ऑलमोस्ट आर सिमिलर। एक है मोहम्मद इर्तज़ा न्यूयॉर्क से सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि लाटो खेलना या जो लाटो के बिज़नेस वगैरह चलाते हैं ये लोग। और दूसरा सिमिलर सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि वर्किंग इन अ कन्वीनियंस स्टोर, और ये आया है यूसुफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इन दोनों के क्योंकि अभी ये सिमिलर सवाल हैं तो मैं चाहता हूँ कि दोनों को कंबाइन करके इसका जवाब दूँ मैं। पहला सवाल है, चल एक काम करते हैं, कन्वीनियंस स्टोर की बात करते हैं ताकि लॉटो जो है उसी कैटेगरी में आ जाएगी। देखिए, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते के कुछ चीज़ें काफ़ी देखी गई हैं जो कि जैसे कन्वीनियंस स्टोर पे काफ़ी चीज़ें हैं जो हलाल नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जॉब करना या उसका कारोबार करना, ये एक सेम कैटेगरीज में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंस स्टोर हैं जहाँ पे लाटो बेची जाती है और कुछ अल्कोहल वगैरह बेची जाती है और कुछ ऐसा सामान होता है जो हलाल नहीं होता। अब जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि जो शराब का कारोबार करता है और शराब को हाथ से उठा के किसी को देना या बेचना या सप्लाई करना, जैसे ड्राइवरी की या कैरिंग की जॉब हो गई या सप्लाई का है, या कोई उठा के अगर हाथ में दे रहा है या खाली उठा के कैशियर की जो कैश ले रहा है, दिस ऑल ऑफ देम आर फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी। क्योंकि अगर देखा जाए जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत माइदा की आयत नंबर 90 में, या अल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला फरमाया कि ये जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनमें जुआ भी है और खमर भी है और मैसर भी है, वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इनसे तुम दूर रहो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया कि ये जो वो कैटेगरीज वाली चीज़ें हैं जिनसे दूर रहोगे तो फलाह पाओगे। तो ये इनमें आता है, एक तो नशा वाली चीज़ हो गई और फाल के तीर निकालना और जैसे जुए वाली चीज़ें हैं। दिस ऑल ऑफ देम आर फॉल्स इनटू द कैटेगरी। अगर कोई इनको बेकायदा ख़ुद खेल रहा है या किसी को बेच रहा है, या बेशक अगर किसी स्टोर के ऊपर काम कर रहा है जहाँ पे ये लाटो बेची जाती है या अल्कोहल बेची जाती है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक कन्वीनियंस स्टोर पे गया, एक कन्वीनियंस स्टोर पे कुछ कैशियर था जो अपना मुसलमान भाई था। तो ही आस्क्ड मी द सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये उनके अंकल्स का स्टोर है और उनके स्टोर में जो है कुछ अल्कोहल वगैरह बेची जाती हैं और कुछ लाटोस वगैरह बेची जाती है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरा ज़मीर कुछ गवारा नहीं कर रहा, तो मैं समझ में नहीं आ रहा किसी ये सवाल कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बताया था कि ये चीज़ें हराम हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हदीस अगर देखा जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कैटेगरी में कोई भी अगर किसी का हाथ बटा रहा है या किसी मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है या किसी सप्लाई में अगर हेल्प कर रहा है, ये सब लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक हराम की कैटेगरी में। जैसे समझ लें कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई एक शराब की दुकान है, ठीक है, कोई किसी शराब की दुकान का कोई मालिक नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई सिर्फ ये है कि कोई कस्टमर में कोई सफाई करने वाला है, ठीक है, कोई एक सफाई करने वाला है, वो उठा के सिर्फ शराब की बोतल किसी को दे रहा है, ही फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ हराम। जैसे खेलना, बेचना, सप्लाई का काम है या कोई ड्राइवरी की नौकरी कर रहा है, ये सब हराम का रिज़्क है, ये रिज़्क हलाल नहीं है। अब बहुत से मुसलमान भाई हैं, उनसे मना भी किया जाता है कि ये जो लाटो का कारोबार है ये आप बंद कर दें। अब बात ये है कि जब एक पैसे का लालच आता है या कारोबार करने का एक वक्त आता है तो लोग मोस्टली जो है इस चीज़ की परवाह नहीं करते। लेकिन उनका सवाल था कि जैसे लाटो खेलना, ये लाटो का कारोबार ये हराम है। अच्छा, वर्किंग इन अ कन्वीनियंस स्टोर जो है ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, नाम है यूसुफ। इन्होंने सवाल पूछा कि कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर काम करना कैसा है। कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर काम करना बिल्कुल हलाल है, एज़ लॉन्ग एज़ वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कैश लेके
اس کو ایک حرام چیز ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ بھی اٹ فالز انٹو دا سیم کیٹیگری۔ تو بھی بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو ایک جاب کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے، لیکن اب یہی چیز کی ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، لیکن ایک انسان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حدیں پار کر کے اپنے رزق کی زیادہ پرواہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زیادہ پرواہ کرتا ہے۔ وہ کسی بھی کنوینس اسٹور پہ کام کیا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز وہاں پہ کوئی حرام اجزا نہیں ہے یا کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں جو آپ بیچنے سے، فار ایگزامپل یا الکوہل وغیرہ ہے یا کچھ لاٹ وغیرہ ہے، اور بھی کچھ کافی چیزیں ہوتی ہیں، لمبی لسٹ ہوتی ہے، سو ہمیں ان کے لیے بہت سی ایک چیزوں کی ایک بھی کیئرفل کرنا پڑتا ہے۔ اب جیسے وہاں پہ کافی ایسے چپس وغیرہ بھی آتے ہیں جہاں پہ جو پورک سکن کے اور پگ سکن کے بنے ہوتے ہیں، اب یہ بھی ایک چیز حرام میں آتی ہے۔ اب ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود تو نہیں کھا رہے، لیکن ہم لوگ جن کو بیچ رہے ہیں یہ نان مسلمز وغیرہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے ایک حلال رزق کے ذریعے رکھے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حلال رزق کے ہم چھوڑ کے کچھ ایسے کاموں میں جائیں جس میں اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔